विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। जहां पर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बताया कि रजिस्ट्री घोटाला, अवैध खनन, बुढ़ापा पेंशन, किसानों से संबंधित और प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे, जिसमें से कई ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल की संज्ञा दी। वहीं उन्होंने यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। राज्यपाल के अभिभाषण को कांग्रेस कैसे देखती है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। बजट सत्र के आज दूसरे दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्या कार्रवाई हुई है। जी। आज ये गवर्नर साहब के अभिभाषण के ऊपर चर्चा थी और उससे पहले हमारे स्पीकर साहब ने सारे बताए जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस और जो एडजर्नमेंट मोशन भेजे हुए हैं कि वो सबको किस किस को रखा है, किसको रिजेक्ट करा है। तो करीब करीब मेरे 19 कॉलिंग अटेंशन मोशंस हैं, जिनके अंदर से 4 कहा गया कि ये अभी विचाराधीन है, जिनमें से एक वो है जो एमएसपी के ऊपर है। हमारे किसान भाइयों के लिए एमएसपी का कानून निर्धारित करा जाए और वहाँ पर भेजा जाए, केंद्र को सिफारिश करके भेजा जाए। तो अब देखते हैं, ये अभी कह रहे हैं विचाराधीन है, क्या विचाराधीन रहता है या उसको रिजेक्ट करते हैं आने वाले समय में। तो सच्चाई ये है कि इतना सारा काम जब करा जाता है, इतनी मेहनत करी जाती है, फिर उसको सरसरी तौर पे, और बड़े इश्यूज, ऐसे इश्यूज हैं। अब आप बताइए, ये जो है 75% जो है बच्चों की नौकरियों के बारे में है। फिर जो है मेंटल ट्रॉमा जो है ये जो मार्टर हो गए, जो हमारे फार्मर्स हो गए हैं, उनको जो है पैसे दे दिए, उनके बच्चों को जो है नौकरी लगाने की बात कही थी। फिर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बुरे हाल हो रहे हैं, रजिस्ट्री स्कैम के अंदर जो कुछ हुआ था उसका हम पूछना चाहते थे। फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं उनके बारे में कॉलिंग अटेंशन दिया हुआ था। अनऑथराइज माइनिंग के ऊपर तो इन्होंने लगा दिया, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में कल आएगा, कल या परसों आएगा। और फिर ये जो इन्होंने इसमें अनजस्ट ये लगाए थे ना, हाइक कर दिए थे ये डेवलपमेंट चार्जेस सिटीज के ऊपर, और फिर एकदम विड्रॉ कर लिया ऑर्डर। तो हम जानना चाहते थे कि क्या ऐसी परेशानी थी कि इतना सारा जो है टैक्स लगाने की इनको जो हाइक करे थे इन्होंने, फिर इन्होंने हबड़ दबड़ के अंदर वापस करे हैं। मेरे ख्याल में वापस इसलिए करे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं अभी अप्रैल के अंदर होने वाले हैं, तो इसलिए उनको मद्देनजर देखते हुए जो है ये जो डेवलपमेंट चार्जेस और ये हाइक करे हैं वो वापस इन्होंने लिए हैं। तो साथ के साथ अब जैसे यूक्रेन के अंदर जो हालात हो रहे हैं, अब सारा टीवी भरा पड़ा है और दुखी, मतलब बड़ा मन दुख होता है। और उन माँ बाप का तो क्या हाल होगा जो ये देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं रेलवे स्टेशन के अंदर स्टैंड हो रहे हैं भूखे प्यास से, पैसा नहीं है और कोई हर तरीके से जो कोई सुविधा नहीं है, और सारी जो है दुखी हो रहे हैं। दुखी होने के अलावा मतलब उनको ये नहीं मालूम कि क्या करा जाए। साथ के साथ यूक्रेन के अंदर श्रुति चौधरी जो एक्स-एमपी हैं हमारे हरियाणा के, हमारे जो 3 जिले हैं भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि पूरी तरह से हमारे 100 बच्चे करीब जो हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो वहाँ एक बिगोबा की लड़की है जो 147 किलोमीटर जो है चलकर जो है पोलैंड तक पहुंची है। तो मतलब एडवाइजरी इन लोगों ने दी तो जल्दी दे देते, पहले कहते हैं रुके रहो, फिर कहते हैं आप निकलो। तो बच्चों के साथ जो हालात हो रहे हैं वहाँ पे वो बहुत ही दर्दनाक हैं। और इस तरह से बैठकर हम हाथ पे हाथ बैठ के देख रहे हैं, इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, सड़कों की इतनी जर्जर बुरे हाल हैं, हेल्थ सर्विसेज इतनी खराब हैं, इन सारों के ऊपर जो है ये कॉलिंग अटेंशन मोशंस मैंने दिए थे। अब कॉलिंग अटेंशन मोशंस नहीं लगने दिए जाते जब हम प्रश्न करते हैं विधानसभा के अंदर। अब आपने देखा कि किस तरह से ओलों की वजह से इतना जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, तीनों फसलें जो हैं हमारी मूली की, हमारी सरसों की और इसकी गेहूं की सारी खराब हुई। उनका जो है मुआवजे की बात करनी थी, तो पूछना था कि 2020-21 का जो मुआवजा है वो इन्होंने अभी तक नहीं बांटा। तो अब ये स्पेशल गिरदावरी का ये तो खाली दिखावा होता है, पता नहीं कब तक बटेगा। खुद उन्होंने सदन पटल के ऊपर ये बात मानी
कि भिवानी और दादरी जिले के मिला के करीब 3-3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 2022-21 का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें जो हैं विधानसभा में आप जानते हो उठाने की बात थी, लेकिन जो है हमेशा से मैंने तो कहा ही है कि बीजेपी जो है चर्चा से भागती हुई हमेशा नजर आती है। मैडम, एक 0 आवर को लेकर आपकी गृह मंत्री और आपके बीच में बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई और 0 आवर का क्या मामला था? 0 आवर जो है ये एक परंपरा है, और ये जो परंपरा है ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का परंपरा होती है कि 0 आवर के अंदर कोई भी विधायक या एमपी अपने जो कोई ऐसे इश्यूज ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको नहीं उठा सकते, तो वो 0 आवर के अंदर उसको मौका मिलता है उठाने का। तो अब बड़ी मुश्किल से तो 0 आवर शुरू करवाया। अब 0 आवर शुरू तो कर दिया, अब कह रहे हैं कि उसमें लॉटरी डालनी पड़ेगी, वो लॉटरी डाल के जो है 10-10 आदमियों के नाम निकलेंगे, फिर वो बोल पाएंगे। बात क्या हो रही है 0 आवर पे इतनी जद्दोजहद क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि विधायकों को अपने हलकों की बात रखने का समय नहीं दिया जा रहा है। जो है समय सीमा जो सत्र की है वो बहुत छोटी होती है। जो चुन के आता है उसको अपने इलाके के लोगों को के सामने लेखा जोखा दिखाना होता है कि भैया मैंने तुम्हारे बारे में ये उठाया, तुम्हारी ये आवाज उठाई। और हमारे जैसे जो विधायक हैं जिनके पास समस्या आती हैं पूरे हरियाणा से, हमारे को तो बहुत समय चाहिए होता है। तो ये चीजें के मद्देनजर देखते हुए 0 आवर बहुत जरूरी होता है। खैर अब जो है कुछ तो उसके अंदर परिवर्तन करा है, अब देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। अभी तो 10 दिन का है तो फिर भी काफी सारे लोग बोल लेंगे, लेकिन जब सत्र 1 या 2 दिन का होगा फिर क्या फायदा होगा? आप समझ सकते हैं फिर ये लॉटरी सिस्टम का क्या फायदा। मैडम, राज्यपाल अभिभाषण पर आज भी चर्चा हो रही है और आगे भी होगी, तो राज्यपाल अभिभाषण को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस ने सदन में क्या पक्ष रखा है? राज्यपाल अभिभाषण में हमेशा जो है वो कहते हैं ना ओल्ड वाइन न्यू बॉटल पेश करने की कोशिश करते हैं ये, और अब तो सारे लोग समझ ही गए हैं। अब हर तरीके से अपने आप को पीठ में, जो मैं देख रही थी, थपथपा रहे हैं कि हम इतने मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। आज 7 साल हो गए इनको यही बात बोलते हुए। एक मेडिकल कॉलेज मसलन तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जो श्रुति चौधरी जो एक्स MP हैं, उन्होंने भिवानी के लिए जो है स्वीकृत करवाया था, 250 करोड़ रुपए भी दिलवा दिए थे। ये 7-8 साल पहले की बात है। आज भी उसी मेडिकल कॉलेज वो स्थापित हो रहा है, उसकी बात होती रहती है। तो इसी तरह से सारे जो हैं जुमले सामने आते हैं। हमने राम मंदिर बना दिया, हैप्पी इंडेक्स हो गया है। अरे राम मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर, हम भी राम के अनुयायी हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं पूरा। मैं तो बहुत जबरदस्त जाप पाठ के अंदर विश्वास रखती हूँ, गीता की अध्ययन करती हूँ। पर आपने ये बताइए ना कि आपने अपने सरकार के अंदर, अपने राज्य के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट का काम करा? आप तो हर एक चीज के ऊपर लीपा पोती करने की बात करते हैं। तो ये बात है, मेरा पानी मेरा विरासत सारी दुनिया देख रही है, हो क्या रहा है सारी जगह। कोई भी सारे अलग अलग वो कहते हैं ना, वो स्लोगन्स दे देते हैं हर एक समय पे नए वो आदमी समझता है जब तक वो जो है वो नए स्लोगन और आ जाते हैं। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि आज बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस ने कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए थे, उसमें से कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को डिसमिस कर दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।